राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ओरिजिनल ईटी की पाठशाला में। हम लोग आपका रिजनेबल एसबी टेस्ट मैथ्स सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम कौन सा फॉर्म कर रहे हैं, उसका पीवाईक्यू को फॉर्म कर रहे हैं, जो कि 2021 में जो भी पेपर्स हुए थे आपका, उनके फॉर्म को हम उन पेपर्स को कर रहे हैं। जिसमें पहला पेपर जो हम लोगों ने 4/9/2021 को हुआ था मेल शिफ्ट का, उस पेपर को जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। जिसके 3 पार्ट्स में आपको 3 वीडियो मिल जाएगी और एक लॉन्ग वीडियो मिल जाएगी, जिसमें पूरा पेपर अकेले ही कवर किया गया। ठीक है, जिसको शॉर्ट्स में पढ़ना हो एक ही वीडियो करके पढ़ ले, और जिसको लॉन्ग में पढ़ना हो उसको 1-3 घंटे की वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पे पूरा पेपर एक साथ कराया गया है। ठीक है, और उसकी वीडियो आपको टेलीग्राम पे ईटी की पाठशाला पे मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ईटी की पाठशाला में मिल जाएगी। आज हम लोग कौन से शिफ्ट का पेपर करेंगे? 2/9/2021 को जो पेपर हुआ था, किसका? मेल शिफ्ट का। ठीक है, तो हम लोग किसका पेपर करेंगे यहाँ पे? मेल शिफ्ट का। जो 2/9/2021 को पेपर हुआ था, उस पेपर को एनालिसिस करेंगे। 30 क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे, 30 क्वेश्चन कल की क्लास में, 30 क्वेश्चन परसों क्लास में। फिर आपको एक साथ में तीनों क्लासेस मिल जाएंगी, जहाँ पे 3 घंटे की क्लास में आपको पूरा पेपर एनालिसिस करा के दे दिया जाएगा। सिर्फ पेपर एनालिसिस नहीं करें हम लोग, डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ करें, तो पेपर को देखना आपके लिए मस्ट है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बी द पोजीशन वेक्टर्स। क्या दे रखा है हमको? पोजीशन वेक्टर्स गिवन टू अस। हमको पोजीशन वेक्टर दे रखा है। देन फाइंड, हमको कर्ल वेक्टर आर निकालना है। कर्ल हमको निकालना है। कर्ल आपके लिए थ्योरी क्लास में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। कर्ल के लिए हम क्या करते हैं? डाइवर्जेंस के साथ क्या करते हैं? वेक्टर आर। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? आई कैप, जे कैप और के कैप। हमको क्या देखना है? डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड। कोएफिशिएंट क्या है? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब क्या करेंगे? सीधा सिंपल सा मल्टीप्लाई कराएंगे। तो आई कैप निकालेंगे, क्या आएगा यहाँ से? डेल ओवर डेल वाई का जेड के सामने डेरिवेटिव्स करेंगे, क्या आएगा? 0 हो जाएगा। माइनस जिस तरीके से वाई का जेड के सामने छुट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरीके से माइनस जे कैप, जे कैप करेंगे तो डेल ओवर डेल एक्स जेड के रिजल्ट में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और फिर इसी तरीके से आपका डेल ओवर डेल जेड एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लस में के कैप, के कैप लेंगे तो क्या हो जाएगा? वाई के एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा तो 0 हो जाएगा। और जब ठीक है, और जब वाई का एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये भी आपको क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? पूरा 0 वेक्टर्स मिल जाएगा। तो ऑप्शन लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमको निकालना है। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फिर आपको क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था 2/9/2021 के मेल शिफ्ट का पेपर है, जिसका पहला क्वेश्चन है। नोट करिए, फिर आगे बढ़े। टेलीग्राम चैनल आप एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको इसकी बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ साइन ऑफ एफ डैश इज ग्रेटर देन 0 देन व्हाट कैन यू से अबाउट नेचर ऑफ एफ। तो आप नेचर एफ के नेचर के बारे में क्या कहेंगे? एफ इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, एफ इज इंक्रीजिंग, एफ इज डिक्रीजिंग, एफ इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग। क्या दे रखा है आपको? आपको दे रखा है एफ डैश क्या ग्रेटर देन 0। ऐसी बात है, 0 से बड़ा है तो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो क्या आपका क्या हो जाएगा? एफ इज इंक्रीजिंग, क्योंकि क्या है? 0 से बड़ा दे रखा है, तो सीधा सी बात है कि हमेशा इंक्रीज ही करेगा, क्योंकि 0 से छोटा हो नहीं सकता। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूक्लिडियन डोमेन। इन चारों में से कौन सा यूक्लिडियन डोमेन नहीं है? यूक्लिडियन डोमेन का कॉन्सेप्ट आपको इंटीग्रल डोमेन के साथ काफी अच्छे से थ्योरी वाले क्लास में बताया गया। ZI यानी रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर, एवरी फील्ड f with norm n as norm of क्या दे रखा है? 1 या इन सेट ऑफ इंटीजर द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स अंडर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिवन बाय नॉर्म ऑफ a इक्वल टू मॉड ऑफ a। अब सीधे से कॉन्सेप्ट अगर आपने थ्योरी वाली क्लास की होगी तो आपको यूक्लिडियन डोमेन बताया था, गॉसियन इंटीजर का सेट बताया गया था, एवरी फील्ड बताया गया था जिसका नॉर्म n हो, उसका नॉर्म ऑफ a क्या हो? 1 हो। सेट ऑफ इंटीजर्स भी आपको क्या बताया गया था? यूक्लिडियन डोमेन बताया गया था। लेकिन द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में अंडर एब्सोल्यूट वैल्यू
गिवन बाई नॉर्म ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए, नॉर्म ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए, यानी कि आपको क्या बताया गया था, रैशनल नंबर के बारे में ऐसा कुछ आपको नहीं बताया गया था। तो इसमें से पूछा था कौन सा यूक्लिडियन डोमेन नहीं है, तो कौन सा यूक्लिडियन डोमेन नहीं है, आपका डी वाला ऑप्शन आपका यूक्लिडियन डोमेन नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप क्या कर पाएंगे, जब आप कॉन्सेप्ट वाली क्लास की होंगे, जो 115 कॉन्सेप्ट क्लास कराई गई आपकी प्लेलिस्ट में, आप वहां पे जाके उन क्लास को काफी अच्छे से करेंगे, फिर ये चीजें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर कह रहा है द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एक्स का वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 आपको दे रखा है। आप क्या करेंगे, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास में हमने पढ़ रखा है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आपके पास अगर रेडियस मिल जाए तो आप फिर आप उस फॉर्मूले में पुट करके चीज को कर सकते हैं। आप यहाँ से क्या करें, कंपेरिजन कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, 4 का स्क्वायर, यानी आर इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 4। अब सीधा क्या करेंगे, आप फॉर्मूला रखेंगे 4 पाई, सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपका स्फीयर के रूप में क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 पाई आर की वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर, तो 4 पाई क्रॉस में 16 और 16 4 जा 64, तो 64 पाई क्या होगा, आपका आंसर आएगा। पूरी वाला ऑप्शन आपको दे रखा है। तो चीजें आप कब कर पाएंगे, जब आपके फॉर्मूलाज आपके टिप्स पे होंगे। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका द कर्व गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 इज सिमेट्रिकल राउंड। सिमेट्रिकल किसके अराउंड है, अबाउट द ओरिजिन या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या फिर राउंड द लाइन एक्स इक्वल टू वाई। तो हमको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, माइनस में वाई। ठीक है, हमारे पास हमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 4a, वाई से यहाँ से हम कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो हमारा ग्राफ होता है वो कैसे आता है, माइनस में है, निगेटिव है, यानी कि नीचे की तरफ जाएगा। तो इसका सिमेट्रिकल आपको कैसे मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। और ये आपका क्या दे रखा है, वाई एक्सिस दे रखा है। तो सिमेट्रिकल किसके अराउंड है, वाई एक्सिस के अराउंड है। ये आपका क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो किसके सिमेट्रिकल अराउंड है, आपका वाई एक्सिस। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बट जब आपके ग्राफ पता होंगे तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। इन चार में से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। कह रहा है इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ एंड ओनली इफ ए बी आपको आइडेंटिटी दे रखा है, बी आपको आइडेंटिटी दे रखा है फॉर सम बी टू एंड क्रॉस एन मैट्रिक्स, एलिमेंट्री रोज और कॉलम ऑपरेटर्स डज नॉट अफेक्ट रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होल्ड्स इक्विवेलेंस रिलेशंस, रैंक ऑफ इनवर्टेबल आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज n+1। इन सब में से आपको गलत बताना है। तो कह रहा है कि अगर ए आपका कैसा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यहाँ क्या दे रखा है आपको, ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी और बी ए इक्वल टू भी आपको आइडेंटिटी दे रखा है। ठीक है, यहाँ से बी आपका क्या निकलेगा, ए इनवर्स, यानी यहाँ से ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आपका एग्जिस्ट कर जाएगा। मतलब ये तो आपका सही दे रखा है। एलिमेंट्री रोज और कॉलम ऑपरेटर डज नॉट अफेक्ट रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये भी सही है कि जो एलिमेंट्री रोज और कॉलम्स होते हैं वो इफेक्ट नहीं करते रैंक ऑफ मैट्रिक्स को। ठीक है, इसे हम देख सकते हैं। कह रहा है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होल्ड्स इक्विवेलेंस रिलेशंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंस मैट्रिक्स अगर हम देखें तो अगर हम ए और ए में देखें तो यहाँ से ए से ए हो जाएगा। अगर ए बी में देखेंगे तो क्या, बी से ए सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तो फिर ए और बी और सी से लेंगे तो आपका ए और सी से भी इसका इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी इसके अंदर सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये तीनों सही है, तो गलत कौन सा होगा, आपका यही होगा। यही आपसे गलत ही पूछ रखा है। तो ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी आप चीजों को कर पाएंगे। कब, जब आपको वो चीज आती होगी। हालांकि यहाँ से भी देखेंगे तो रैंक ऑफ इनवर्टेबल मैट्रिक्स क्या आएगी, एन ही आएगी, n+1 नहीं आएगी, क्योंकि हमने पहले ऑप्शन से चेक किया था। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़े।
नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ fx इक्वल टू माइनस में x स्क्वायर प्लस 3 देन फाइंड द डेरिवेटिव। आपको डेरिवेटिव बताना है, इतना इजी क्वेश्चन से आपके एग्जाम में दे रखा है। हम डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या हो जाएगा, f डैश x निकालना सीधा, क्या होगा माइनस में 2x और 3 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस में 2x, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको सही हो जाएगा। तो सीधा सा डेरिवेटिव निकालना था, एक सेकंड का क्वेश्चन था, देखते ही होने वाला था। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 5 प्लस आयोटा sin 5 के पावर 4/5। आपको इनकी वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ से आपको एक रिजल्ट याद रखना होगा जो कि हमने कई बार डिस्कस भी किया है कि पावर आता है आपका cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा, यही होता है। ठीक है, इसको हम फाई के रूप में ले लें अगर, तो क्या हो जाएगा cos 5 प्लस में आयोटा sin 5। अगर यहाँ से हम क्या करें, इसकी पावर्स में 4/5 से डिवाइड कर दें, 4/5 से डिवाइड करें, ठीक है, तो इसके फॉर्म में आ जाएगा, एंगल के फॉर्म में आ जाएगा। cos थीटा को लिखते हैं cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, यानी थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 4/5 प्लस आयोटा sin 4/5। ठीक है, एंगल्स के फॉर्म में ये आ गया। ठीक है, और इक्वल टू ये तो आप रहेगी क्या cos 5 प्लस में आयोटा sin 5 की पावर 4/5। यही आपसे पूछा था, cos 5 प्लस आयोटा sin 5 की पावर 4/5, ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको फार्मूला, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। वो आपको कब क्लियर होंगे, जब आपके कॉन्सेप्ट वाली क्लास जो 100 तक कराई गई, आप उसको अच्छे से डिटेल्स में करेंगे, तो फिर सारे क्वेश्चन आप इजिली वे में कर पाएंगे। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है when PZ divides the line joining the points AZ1 and BZ2 in the ratio m/n internally then Z is given by what। तो Z क्या होगा, ये आपका 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है। जैसे आपके पास क्या है, एक लाइन यहाँ पे दे रखी है A और B, ठीक है, A आपको क्या दे रखा है Z1 और B आपको क्या दे रखा है Z2। ठीक है, कह रहा है when PZ divides the line, PZ आपको इस लाइन को क्या कर रही है, यहाँ से डिवाइड कर रही है, the line join the points इन द रेशियो ऑफ m रेशियो n। किस रेशियो में, m रेशियो n में इस लाइन को डिवाइड कर रही है। तो आपको z बताना है कि z क्या होगा। ठीक है, तो क्या होता था, हम वहां पे देखते थे mz2 प्लस nz1 अपॉन में m प्लस n। तो यहाँ से आपका pz क्या हो जाएगा, mz2 प्लस nz1 अपॉन में m प्लस n। ये हमारा क्या है, 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़े। यहाँ पे Z1 नहीं है आपका कि x1 प्लस आयोटा y1, Z2 क्या है x2 प्लस आयोटा y2, वही चीज है। नोट करिए, फिर आगे। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कर दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू y ऑन द x एक्सिस ऑन द इंटरवल 0,1 अराउंड x एक्सिस आपको बताना है। ठीक है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है।
तो पैराबोला आपको कैसा दे रखा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, यानी अपवर्ड पैराबोला है। पैराबोला कैसा है आपका, अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, ये आपको क्या है, एक्स इक्वल टू 0, 0 से 1 दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है, एक्स इक्वल टू 1 लाइन दे रखी है। यहाँ पे ये लाइन ड्रा करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगी आपकी y इक्वल टू 1। ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है आपका y एक्सिस। ठीक है, इस चीज को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। इसके एरिया को हमको क्या करना है, यहाँ से फाइंड करना है। तो यहाँ से इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई वाई स्क्वायर। तो हम सीधा क्या करेंगे, हमारे 0 से 1 निकालना है हमको, 0 से 1 पाई वाई स्क्वायर और dx। ठीक है, यहीं से क्या करेंगे हम, इसका सीधा सीधा वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y की वैल्यू हमको क्या पता है, एक्स स्क्वायर पता है, तो 0 से 1 पाई बाहर करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, इसके पावर 4 dx। फिर 0 से 1 क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो पाई यहाँ पे क्या होगा, इसके पावर 5/5, 0 से 1, यहाँ से क्या करेंगे, इसको 1 रखेंगे, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई/5 माइनस 0, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से पाई/5 आपका आंसर आ जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ये चीज़ें आपको कर पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपने D2+B वाली थ्योरी वाली क्लास की होगी। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ये कहते हैं साइड्स देखे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के, फिर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बताना है। हालांकि ये तो होता है रिजल्ट कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के इक्वल होता है, बट कैसे होता है इस चीज को हम आपके पास एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, आपके पास क्या कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल्स दे रखा है, ठीक है, ए बी सी, ये तीनों साइड इसकी बराबर दे रखी है। अगर तीनों साइड्स बराबर है तो ए इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। दो साइड से हम ले लेते हैं, ए माइनस बी यहाँ से क्या हो जाता है, 0, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू क्या हो गया, 0, यानी यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या मिल गया, 2ab मिल गया। इसी तरीके से अगर हम बी और सी को लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2bc हो जाएगा। और इस तरीके से अगर हम सी स्क्वायर ए स्क्वायर को लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2ca हो जाएगा। अगर हम इन सभी को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, तो 2 कॉमन कर लेंगे यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो 2ab प्लस बी सी और प्लस सी ए, जहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रखा था, पूछ रखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो पहला ऑप्शन क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। हालांकि डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में याद रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हमने इसको सॉल्व करके दिखा दिया ताकि जो साथी एकदम बेसिक में समझ पाते हो वो इस क्वेश्चन को आसानी समझ जाए कि क्लास 10 से क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट नोट करिए, फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 12 नंबर, यूजिंग रो इक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड x एंड y इफ 2x + 2y = 1 और 2x + y = 2। आपको ऑप्शन सी दे रखे हैं। ठीक है, तो जो भी थोड़ा हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म सही लगाए, क्लास में आप लोगों ने इसे सेपरेशन मेथड से लगाया भी होगा, देखा होगा इन दोनों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2x + 4y = 2, यहाँ पे देखें तो क्या होगा, 2x + y = क्या होगा, 2। ठीक है, माइनस कर देंगे तो 2 से 2x कट जाएगा, इधर क्या होगा, 3y = 0, तो y = क्या होगा, 0, y = 0 यहाँ पुट करेंगे तो x = क्या आएगा, x = 1 आ जाएगा, यानी कौन सा फॉर्म आ जाएगा, ये 1, 0। पहले ये ऑप्शन आपका दे रखा है, तो जो ही थोड़ा ना दे रखा है तो यूजिंग रेगुलर फॉर्म लगाए, हमें वहाँ डिस्क्रिप्टिव थोड़ा करना है, हमारा आंसर जिससे आ जाएगा जल्दी हम उसी चीज से लगा लेंगे। रेगुलर फॉर्म के लिए क्या होगा, आपको मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, उसके डायगोनल्स के नीचे आपको देखना पड़ेगा, उसके एलिमेंट्स आपको 0 रखनी पड़ेगी। ठीक है, और पहले एलिमेंट्स उसका आपको 1 रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको रेगुलर फॉर्म वाली हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में काफी अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, z = 1 + 3 iota
फाइंड द पॉलिनोमियल जनरेटेड बाय इट्स रूट्स, इसके रूट पॉलिनोमियल होता है इसके रूट से जनरेटेड बाय, तो इनमें से कौन सा होगा? एक तो ऑप्शन सीधा z की वैल्यू आप क्या करें 1 + 3 आता है, इसमें से पुट करके देख लें कौन सा आपको सही दे रखा है, ठीक है। या फिर क्या करें, आपको एक फॉर्मूला बताया गया था क्या, z² प्लस सम ऑफ रूट्स इंटू z माइनस में क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ठीक है। इस फॉर्मूला पे हम क्या करें, इसकी वैल्यू पुट करें और फिर यहां से निकाल लें, ठीक है। ये चीज आपको बताई गई थी। अब हम यहां से देखेंगे इसका सम निकालें, तो सम ऑफ रूट्स इससे कितना आ जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, तो z² माइनस में 2z और प्लस अगर इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 1 10, तो कितना हो जाएगा प्लस में 10 इक्वल टू क्या 0। तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन दिख रहा है z² प्लस 2z, इसको माइनस 2z प्लस 10, ये भी वाला ऑप्शन आपको दिख रखा है। या फिर अगर आप इसमें से z की वैल्यू 1 + 3 उठा के आप डायरेक्ट वैल्यू पूरी पुट करेंगे तो भी आपको भाई ऑप्शन भी इस चीज को मिल जाएगा। हालांकि वहाँ पे एक ही चेक करना पड़ेगा, या आप अगर सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे तो फिर चीजें समझ में आ जाएंगी। ये क्लास 10 को तो आप देखो उम्मीद है चीजें आपको आती होंगी, नहीं आती होंगी तो आप जाके थ्योरी वाली क्लास में चेक कर सकते हैं, नंबर थ्योरी वाले पार्ट में सब चीजें आपको अच्छे से पढ़ाई गई, ठीक है। नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है फाइंड द स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, टू ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स हुज इंटरेस्ट बिलोंग्स टू द सेट, आपको किसके इंटरेस्ट बिलोंग होना चाहिए 0 1 -1 से, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में क्या होता है, आपकी ए का ट्रांसपोज लेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए माइनस में ए मिलना चाहिए। तो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इस चीज को हम देखते हैं। अगर हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं तो डन एलिमेंट से क्या होगा, वो 0 ही होगा। यहाँ पे अगर हम 0 लेंगे तो एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे भी 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ इसका निगेटिव 0 मिलना है तो फिर कोई भी चीज इसके 0 हो सकती है। और क्योंकि सेट्स आपके कहाँ से आने चाहिए 0 1 और -1, इन्हीं से एलिमेंट्स आने चाहिए। 0 ले लिया हमने, एक पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, ये तो 0 ही होगा। अगर यहाँ पे 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है -1 हो सकता है, इसका निगेटिव ही मिलेगा ट्रांसपोज करने पे आपको, तो 1 -1 इसमें अंदर है, भी हो सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी जब हम लेंगे तो एक बार क्या लेंगे, यहाँ पे -1 ले तो यहाँ पे क्या ले लें 1 ले लें, तो क्या होगा इसका निगेटिव ही है और यहाँ पे क्या इसकी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि इसी 3 में से एलिमेंट्स आपके आ रहे हैं। तो कितनी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन सकती हैं, 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन सकती हैं, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो 3 पॉसिबिलिटीज आपकी स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स की यहाँ पे बन सकती है। तो चीजें आपकी काफी अच्छे से क्वेश्चन में पूछी जाते हैं घुमा के, ठीक है। नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ वन ऑफ द इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स ऑफ द fx इक्वल टू x³ + x² + 1 आपको बताना है। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के लिए आपने क्या पढ़ रखा है कि हमारा डबल डेरिवेटिव इक्वल टू हमें क्या रखना रहता है 0 रखना रहता है। ये चीज हमने कॉन्सेप्ट में देख रखी है। उसका डेरिवेटिव करो, पहला डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x² प्लस में 2x, दूसरा डेरिवेटिव करो 6x + 2। यहाँ पे क्या करना है आपको डबल डेरिवेटिव को इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के लिए क्या रखना है 0 रखना है। 6x + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, x इक्वल टू क्या होगा -2/6, यानी क्या होगा माइनस में 1/3 क्या होगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन आपको दे रखा है। तो ये चीजें आपको कर पाएंगे जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। जिससे मैं बार बार कर रहा हूँ कि TSS मैथ्स की क्लास आप लोग करके रखिएगा, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे बचने को ना पाए, ठीक है। बस 115 क्लास है उसके अंदर, आधे घंटे की मैक्सिमम क्लासेस में। नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पॉलिनोमियल, हमको पॉलिनोमियल फाइंड करना है, इसका रूट्स आपको दे रखा है -1 1 - 2 मेगा और 1 + 2 मेगा स्क्वायर। इनमें से आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सीधा बात है जिनके रूट्स होंगे ये उन पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, क्योंकि वो इजी भी पड़ेगा और एक क्वेश्चन हम लोगों ने इसका सॉल्व करके भी देखा था, ठीक है। तो हम पहले पुट कर ले देते हैं, आपका वैल्यू क्या जाएगा x = -1, एक रूट्स है उसका, जाहिर सी बात है इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। अगर यहाँ पे हम -1 रखेंगे तो क्या होगा -1 का क्यूब यानी -2 का क्यूब, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा -8, जो कि आपका इक्वल टू 0 नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया।
यहाँ पे अगर हम वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 का होल क्यूब प्लस में 8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका -2 का क्यूब क्या हो जाएगा -8 प्लस में 8, ये क्या हो गया आपका 0, तो ये क्या होगा आपका इसका रूट बन जाएगा, तो यही क्या होगा इसका पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्योंकि ऐसी इक्वेशन वगैरह सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा सेकंडों में भी लग जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, लेकिन ऑप्शन से भी हम कई बार इस चीज को करेंगे। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, इफ एन ऑफ इक्वल टू 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए। कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि अगर एक अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाए, बिकम है कि इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है n की पावर n n प्लस 1/2, ये फार्मूला याद रखिएगा। क्या देगा, एन ऑफ इक्वल टू 5 दे रखा है, तो 5 और 5 प्लस 1 इक्वल टू 2, क्या हो जाएगा 5 5 क्रॉस 6/2, 2 से 3, तो 5 3 जा 15, तो 5 की पावर 15 आपका आंसर हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन आपको दे रखा है, तो फार्मूला याद रखिएगा, n की पावर n प्लस 1/2 होता है। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, इफ वेक्टर ऑफ दे रखा i कैप j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर भी दे रखा i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, भी 2 वेक्टर्स है, 2 वेक्टर्स आपको दे रखे हैं। व्हेन डू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, कोसाइन एंगल आपको फाइंड करना है, ऑप्शन आपके पास ये दे रखे हैं। तो कोसाइन एंगल का फार्मूला आपके पास क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे लगाएंगे आप a1 इंटू a2 क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 1 1 हो जाएगा। ठीक है, b1 b2 1 क्रॉस 1 क्या हो जाएगा -1, और प्लस c1 c2 2 क्रॉस 2 क्या हो जाएगा -2, अपॉन में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 6 क्रॉस में a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, तो a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ से अंडर 1 1 1 कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या होगा ये -2 अपॉन में 6 को हम क्या ले सकते हैं √3 क्रॉस में √2, और यहाँ पे क्या दे रखा है √3, तो √3 क्या हो जाएगा 3, और 2 से इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -√2 अपॉन में 3, या √3 को हम क्या ले सकते हैं माइनस में 1.414 अपॉन में 3, फिर से कटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 चौके 12, 0.4 21 3 छक्का 18, तो यही आपका 0.47 के समथिंग आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में 0.4713 के समथिंग आंसर आएगा, जो कि आपका डी वाला ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि निगेटिव में आ रहा है। तो फॉर्मूला अगर आपको याद हो कॉस्ट क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। तो फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो फिर आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है इफ आर इज ए रिलेशन, आर रिलेशन है व्हिच कनेक्ट्स टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई, जो कि दो एलिमेंट्स कनेक्ट कर रहा है एक्स एंड वाई को, सच दैट एक्स रिलेशन वाई इक्वल टू आपको मिला एक्स माइनस वाई इज इवन इंटीजर, क्या मिला आपको इवन इंटीजर मिल रहा है, देन व्हिच ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज सेटिस्फाइड हियर, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या फिर सिमेट्रिक होगा। तो अगर आपका x कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, r से बिलोंग्स कर रहा है, तो आप x माइनस s करेंगे आपको 0 मिल जाएगा, और ये क्या है आपका इवन इंटीजर है।
ठीक है, तो फिर ये क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव तो है। नेक्स्ट आपको देखना है सिमेट्रिक। ठीक है, इसके बाद हम क्या चेक कर लेते हैं, आपका सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। तो अगर x रिलेशन y देखेंगे तो क्या यहाँ से मिलेगा आपको x माइनस वाई, और जब y रिलेट करेंगे x से तो भी क्या मिलेगा आपको y माइनस एक्स। ठीक है, मतलब यहाँ सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ से सेटिस्फाई हो रही है। जब y माइनस एक्स करें या फिर इसी को क्या कर लें, आपको x माइनस वाई भी कह दें तभी कोई वजह नहीं है। नेक्स्ट यहाँ से अगर हम ट्रांजिटिव वाला केस देखें कि अगर आपका एक्स वाई कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, आर से, और वाई जेड कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, ये भी बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई और प्लस वाई माइनस जेड, तो वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका एक्स माइनस जेड, ये भी कहाँ से बिलोंग्स कर जाएगा आपका आर से बिलोंग्स कर जाएगा, यानी ट्रांजिटिव भी है। तो रिलेशन आपका कैसे बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे रिलेशन बनेगा आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, कह रहा फाइंड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ, आपको निकालना है एफ ऑफ एक्स वाई जेड दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड एट द पॉइंट ऑफ 0 1 -1, चार ऑप्शन आपके पास ही दे रखे हैं। तो हम ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, आई डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस में जे डेल एफ ओवर डेल वाई और प्लस में के डेल एफ ओवर डेल जेड। ठीक है, तो आई हो गया यहाँ पे डेल एफ ओवर डेल एक्स के रूप में निकालेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा वाई बनेगा सीधा, या तो जीरो हो जाएगा, तो वाई प्लस जे डेल एफ ओवर डेल वाई के रूप में निकालेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका एक्स प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा 2i। तो वाई जेड। ठीक है, और फिर जब आप के यहां से क्या निकालेंगे, ठीक है, फिर ओवर जेड जेड निकालेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब बस क्या करना है यहाँ पे हमें एट पॉइंट क्या दे रखा है, एट क्या निकालना है 0 1 -1 पे निकालना है, तो आई एक्स तो 0 होगा, वाई 1 होगा, यानी आई कैप हो गया, जे कैप एक्स 0 है, वाई 1 है, जेड क्या है -1 है, तो क्या हो जाएगा ये चीज आपका माइनस में 2 जे कैप आई कैप माइनस में 2 जे कैप और प्लस के कैप वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू 1 है यानी 1 के कैप, यही क्या होगा आपका इक्वेशन बन जाएगा, यानी आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, बी वाला ऑप्शन आपको दे रहा है। तो अगर आपको पता है कि ग्रेडियंट ऑफ फाई हम कैसे निकालते हैं तो फिर आप इस चीज को निकाल पाएंगे। ठीक है, ऐसा आपको कॉन्सेप्ट क्लास में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है, नोट करिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय, आपको रेंज ऑफ सीक्वेंस जानना है, f इक्वल टू क्या रहेगा 1/n, यानी कहां से बिलोंग्स कर रहा है, आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, तो आपका रेंज क्या हो जाएगी 1 1/1 1 हो जाएगा, 1/2 1/3, इस तरीके से क्या होगा निकल जाएगा, तो 1 1/2 1/3 बी वाला ऑप्शन आपको दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगी इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, नोट करिए सेकंडों का सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन पर कैपिटा रेट इंक्रीजेस वी टेक सेम पॉजिटिव वैल्यू वी गेट, हमको ग्रोथ कैसी मिलती है, लिंग्विस्टिक तो एक भाषा है, कैरिंग कैपेसिटी, लॉजिस्टिक या फिर एक्सपोनेंशियल। तो ग्रोथ हमारी तो नॉर्मल एक्सपोनेंशियल ही होती है, और ग्रोथ रेट का एक फार्मूला भी होता है। ये क्वेश्चन हमने जो प्रीवियस वाला पेपर किया था 10/9/2021 वाला 4/9/2021 वाला, उसमें भी हमने इस चीज को ग्रोथ रेट का देखा था। तो क्या होता है यहाँ पे dn/dt इक्वल टू Rn होता है, तो इस चीज को याद रखिए कि आपकी फार्मूला उसमें भी क्वेश्चन में भी पूछा गया, तो क्या हो जाएगा आपका, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है अकॉर्डिंग टू व्हिच मॉडल, किस मॉडल के अनुसार टॉप डाउन अप्रोच फोकसेस ऑन एग्जिस्टिंग थ्योरी एंड बिगिंस विद हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन। हाइपोथेसिस किस पे बेस्ड होता है? डायनामिक स्टेटिक मॉडल या फिर डिडक्टिव मॉडल या फिर डायनामिक मॉडल। डायनामिक स्टेटिक मॉडल ये प्रूफ बेस्ड चीजें हैं आपके लिए, जैसी हैं प्रूफ बेस्ड चीजें हैं। डिडक्टिव मॉडल होगा क्योंकि ये आपको किस पे होती है, बेस्ड होती है, हाइपोथेसिस बेस्ड होती है, ठीक है। ये जो आपका हाइपोथेसिस है इस पे बेस्ड होती है, तो ये आपका डिडक्टिव मॉडल होगा। डायनामिक मॉडल आपका किस पे होता है? डाटा बेस्ड होता है, ठीक है। तो ऐसे मॉडल्स हैं जहाँ पे आपको की पॉइंट्स याद रखना है, उन्हीं से आपको इन क्वेश्चंस को मैथमेटिकल मॉडलिंग को करना है, ठीक है। नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y² dx + 2xy dy = 0। हमें इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में बनाना है, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। 2xy dy = माइनस में y² dx कर दिए। y² को इधर लाते हैं, 2y/y² dy इधर है, इधर क्या होगा, x को इधर ले आए, -1/x dx। एक y से एक y कैंसिल हो गई, ठीक है। यहाँ क्या हो जाए 2 1/y dy = -1/x dx। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। क्या हो गया 2 log y = माइनस में log x और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं log k, ठीक है। ये क्या हो जाएगी log, ये m log n क्या होता है, n log m क्या होता है, log m की पावर n, log की पावर y की पावर में चली जाएगी 2 y²। इसको इधर ले आते हैं, प्लस में log x = क्या हो गया log ऑफ k, ठीक है। अब log हटा देते हैं दोनों तरफ से, तो y² प्लस में x = k। इस फॉर्म में आपको कहीं दिख रहा है? अच्छा, अभी एक वो इसका और लेना पड़ेगा, क्या log m + log m क्या होता है log mn, log m + log n क्या होता है log mn। तो क्या हो जाएगा आपका y² × x = k, ठीक है। अब यहाँ से हमने log हटा दिया, ठीक है। y² x = k, y² x = k, डी वाला ऑप्शन आपको दे रखा, ठीक है। अब नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है इन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स देयर आर सम स्टेटमेंट्स इन व्हिच वी हैव टू यूज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल के फंक्शंस एंड एक्सप्रेशंस। सच एक्सप्रेशन आर टर्म्स, उन एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? टर्म्स ऑफ कंटिन्यूटी, मैथमेटिकल मॉडल्स, मॉडल्स ऑफ टाइम्स या फिर रिंग सॉल्यूशन। तो जहां हम वेरिएबल्स देखते हैं, फंक्शन देखते हैं, एक्सप्रेशन देखते हैं, तो ऐसे टर्म्स को क्या कहते हैं? मैथमेटिकल मॉडल्स, ठीक है। तो नोट करिए फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला कह रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। दूसरा कह रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज क्लोज्ड। तीसरा कह रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। चौथा कह रहा है द यूनियन ऑफ एनी आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको हम यहाँ से डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे कर पाए, ठीक है। एक नंबर अपना फिक्स कर पाए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है आपके पास यूनियन, इंटरसेक्शन,
फिर यूनियन और इंटरसेक्शन का। अगर यूनियन आपकी किस फैमिली का है, आर्बिट्रेरी फैमिली का है। अगर यूनियन आपका कौन सी फैमिली का है, आर्बिट्रेरी फैमिली का है, और ओपन सेट है, तो ये कैसा होगा आपका, ओपन होगा। ठीक है। इंटरसेक्शन अगर आपका फाइनाइट है, ठीक है, इंटरसेक्शन क्या है, अगर आपका फाइनाइट है और यहाँ पे ओपन सेट है, तो किस पे जाएगा, ओपन पे जाएगा। इसी तरीके से यूनियन अगर आपका फाइनाइट है और क्लोज सेट है, तो किस पे जाएगा, क्लोज पे जाएगा। और इसी तरीके से इंटरसेक्शन अगर आपका कौन सा है, आर्बिट्रेरी फैमिली का है, आर्बिट्रेरी कलेक्शन है और क्लोज सेट पे जा रहा है, तो किस पे जाएगा, ये क्लोज पे जाएगा। तो ये चारों चीज अगर आप याद रखेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप इजी वे में कर पाएंगे। पहला क्या रहा है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी आर्बिट्री नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। इंटरसेक्शन आपको बताना है, आर्बिट्रेरी सेट का ओपन क्या ओपन होता है, तो इंटरसेक्शन नहीं यूनियन होता है, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या होता है, फाइनाइट का ओपन सेट पे ओपन होता है। तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, पहला क्या हो गया, यहाँ से गलत हो गया, हमें क्या हुआ, इसी चीज से पता चल गया। दूसरा कह रहा था इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज क्लोज्ड, कह रहा था इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन देख रहा है फाइनाइट नंबर का, हाँ ओपन सेट का ओपन होता है, यहाँ पे क्लोज बोल रखा है, तो ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन, जो इंटरसेक्शन है वो उसी फाइनाइट नंबर का ओपन सेट का क्या होता है, ओपन होता है। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है आपका, द यूनियन ऑफ एनी आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो जो यूनियन है आर्बिट्री सेट का फैमिली का ओपन सेट का ओपन होगा, तो ये भी सही है। हाँ, इसमें क्या है, दो ऑप्शन सही है, ये भी हमारे के यहाँ सी और डी दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि हमने पूरे कॉन्सेप्ट्स में डिटेल में चीज को देख लिया। तो इस चीज को काफी अच्छे से देखिएगा, ना समझ में आए तो चीजें रट डालिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने पूरे क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, इस चीज को रट लीजिएगा, ना समझ में आए तो। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 दिखा रहा है, द सीरीज गिवन बाय आपको 1 ग्राफ 5 2 ग्राफ 5 स्क्वायर 3 ग्राफ 5 क्यूब दिखा रहा है, अर्थमेटिक ज्योमेट्री प्रोग्रेशन है, एपी है, एचपी है, जीपी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो क्या है, 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, 3 से 4 जाएगा, 5 है, 5 का स्क्वायर है, 5 के क्यूब 5 की पावर क्या हो जाएगा, 5 का 4 हो जाएगा। यानी ये एपी भी है आपका और क्या भी हो रहा है, जीपी भी, दोनों है, तो एपी जीपी दोनों है। ठीक है, एपी भी है और जीपी भी है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, अर्थमेटिक ज्योमेट्री प्रोग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है, which of the following is not a type of mathematical model, इनमें से कौन सा मैथमेटिकल मॉडल का टाइप नहीं है, इंसुलेटर्स, असर्शंस, ह्यूरिस्टिक्स या फिर प्रीजम्पशन। तो प्रीजम्पशन तो क्या होता है, अनुमान लगाना, तो यही क्या है आपका, इसमें से नहीं, क्योंकि इसका टाइप नहीं है। बाकी ह्यूरिस्टिक और असर्शन तो है, और इंसुलेटर्स भी इसके बीच में है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ट्रू फैक्ट्स और डाटा कलेक्शन पे निर्धारित होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे आते हैं आपके, ये तीनों, ट्रू फैक्ट्स एंड डाटा कलेक्शन। प्रेजेंस क्या होता है, अनुमान लगाना होता है, तो ये इसका टाइप नहीं। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल्स का नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज कैलकुलेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस टर्म से आपकी कैलकुलेट की जाती है, dn by dt equal to rn, dn is equal to minus rn, dn is equal to rn and dn by dt is equal to minus में rn। अब ग्रोथ रेट वाले में अभी हमने देखा था, इस फॉर्मूले को हम लोगों ने एक बार कर भी चुके हैं। ठीक है, क्या था, dn by dt is equal to rn। ठीक है, dn by dt is equal to क्या था आपका, rn, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब सोचिए कि जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देख लिया था, वही क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ चुका है। तो एक्सप्लेनेशन करना कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है, आप खुद देख सकते हैं कि क्वेश्चन ही बन के वही आ रहा है एक्सप्लेनेशन से। तो इस तरीके से आपका पीवाईक्यू एनालिसिस देखना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस आपके पुटअप किए जाएंगे इसी टाइप से। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़े।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर पे, आज के हम 30 नंबर क्वेश्चन लास्ट में पहुंच चुके हैं। व्हिच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस इन मैथमेटिकल मॉडल, हमको मैथमेटिकल मॉडल्स में किस तरीके की इंफॉर्मेशन दी जाती है, एस्टिमेटेड रिजल्ट्स, रॉन्ग रिजल्ट्स, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट या फिर एक्यूरेट रिजल्ट। तो मैथमेटिकल मॉडल्स में हम लोग कई बार दे चुके हैं, हमको कैसे रिजल्ट मिलता है, आपको एस्टिमेटेड रिजल्ट्स मिलता है। ठीक है, नोट करिए फिर आगे। तो साथियों, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम कौन सा, आपका 2 तारीख 2/9/2021 का मेल शिफ्ट में जो पेपर हुआ था आपका, ठीक है, DSSB TGT मैथ्स, ठीक है, इसका पहले से 30 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने आज एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमारी कौन सी होगी, 30 से 60, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कौन सी होगी, 30 से 60 से 90। 3 क्लास में हम क्या करेंगे, पूरे पावर डिस्कस करेंगे, फिर एक पूरा क्लास कंबाइन करके दे दी जाएगी आपको, जिसमें 3 घंटे लगभग क्लास होगी, 2.5-3 घंटे की, उसमें आपको 90 क्वेश्चन पूरे तरीके से मिल जाएंगे एक साथ में। ठीक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर आप छोटे छोटे फॉर्म में देखना चाहें तो यहाँ से भी आप क्या करेंगे, इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल AT की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।